हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज वाटिका कार्य पुस्तिका के क्रम में हम लोग आज पाठ 2 देखेंगे, पंच परमेश्वर। तो बच्चों, पंच परमेश्वर आप पढ़े होंगे किताब को, ठीक है। उसी के आधारित पर ये कार्य पुस्तिका आपको फिल कराया जा रहा है। तो बच्चों, देरी ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर बच्चों आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे इस वीडियो से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। तो बच्चों देखिए, पंच परमेश्वर पाठ 2, पंच परमेश्वर और पाठ 2, ठीक है। देखते हैं, चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करिए? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त खाली स्थान है वहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कह रहा है, जुम्मन शेख अलगू चौधरी में, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। ठीक है, क्या मित्रता थी बेटे? गाढ़ी मित्रता थी। आप इसको जो है बच्चों आप फिल कर लेंगे आराम से, ठीक है। गाढ़ी मित्रता थी, यही फिल करना है। जब तक दान पत्र की डाट हुई थी, क्या रजिस्ट्री नहीं हुई थी? क्या नहीं हुई थी? रजिस्ट्री नहीं हुई थी। सरपंच किसे बनाया जाए? डाट हो गई। देखो बच्चों, ये कॉलम आपको बहुत छोटा दिया गया है, तो इसीलिए आप थोड़ा ऊपर से लिख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई, ठीक है। अलगू चौधरी बटेश्वर से, अलगू चौधरी मोल लाए। क्या मोल लाए थे बच्चों? बटेश्वर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे मोल, ठीक है। और आगे देखते हैं। जुम्मन का नाम सुनते ही, जुम्मन का नाम डाट करने लगा। क्या? सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। तो बच्चों, इस क्रम में हम लोग जो है प्रश्न संख्या इस तरीके से जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। मतलब आपको जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ आपको लिखना है, वो भी बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया गया है जीरा बहस, और यहाँ खाली स्थान दिया है। गाढ़ी मतलब होता है बच्चों बहुत अधिक, पक्की मित्रता, मतलब पक्की समझ लीजिए। तो वही गाढ़ी मतलब होता है बहुत अधिक। तो आठों पहर मतलब होता है बच्चों पूरा दिन। क्या होता है? पूरा दिन, आठों पहर, ठीक है। दैवयोग मतलब होता है ईश्वर की इच्छा। विनती मतलब होता है प्रार्थना। जायदाद मतलब होता है संपत्ति। बेसहारा का होता है बच्चों असहाय। कहते हैं बहुत बेसहारा हो गया, मतलब जिसके जो है जिसके पास कोई माता पिता या कोई पेरेंट ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे? बेसहारा, इसलिए असहाय, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 2 भी कर लिए। इसको आप जो है अपनी कार्य पुस्तिका में इसको आराम से अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि तेज चल रहा है तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे बच्चों, अनुच्छेद दिया गया है और प्रश्न दिए गए हैं, उसमें उत्तर आपको उसी अनुच्छेद से छांटकर लिखना है। बच्चों, ये बहुत अच्छी तरीका है कि अगर आप इसको पढ़ें, पहले पैसेज को 1 या 2 बार पढ़ें खूब मन से, और फिर प्रश्नों को देखें और हल करें। क्योंकि जो नवोदय का भी प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में, ऐसे ही गद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए बच्चों, आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसके बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बच्चों, अलगू चौधरी, इस तरीके से बच्चों पढ़ना है। पैसेज को पढ़ लीजिए थोड़ा सा वीडियो रोक करके। तो बच्चों देखिए, पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है?
कि अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। बच्चों, अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा मतलब होता है बच्चों बहस करना। बहस शुरू हुआ। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जब खाला जान धमकी दी और खाला जान ने पंचायत की धमकी दी, पंचायत बैठा और अलगू को जो है उसमें जो है सरपंच चुना गया। और अलगू जब सरपंच थे और दोनों में क्या हुआ, अलगू चौधरी और जुम्मन में बहस शुरू हुई। जुम्मन चकित थे कि यह मेरा परम मित्र मेरा ये क्या मुझसे जो है इतना बहस क्यों कर रहा है, अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो यह रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो बच्चों देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न ध्यान से समझेंगे हम लोग बच्चों। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसने जुम्मन से जीरा शुरू की। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, देखिए यही प्रश्न आप, जीरा किसने शुरू किया, अलगू चौधरी ने। ठीक, अलगू चौधरी ने। जुम्मन क्यों चकित थे, जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। ठीक है, अलगू ने क्या फैसला सुनाया, खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको अपने कॉपी में, इसकी कार्य पुस्तिका में इसको आराम से भर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बच्चों कि मुहावरों का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे गाढ़ी मित्रता, गहरी दोस्ती। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने अर्थ लिखवा दिया हूँ और इसका वाक्य प्रयोग आप खुद कर लीजिए, हम बताते चल रहे हैं। जैसे मोहर लग जाना क्या क्या होगा, पक्का हो जाना। अब बच्चों पक्का हो जाना, तो मान लीजिए तो यही लिख सकते हो, जुम्मन शेख ने खाला जान की रजिस्ट्री पर मोहर लग गया। ठीक है, सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना, अर्थात खाला जान ने जो सरपंच ने फैसला सुनाया उसे सिर माथे चढ़ा लिया। ठीक है, आठों पहर खटकना, तो किसी को पसंद करना, किसी को पसंद ना करना। ठीक है, किसी को पसंद ना करना होगा। ठीक, कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना, फूले ना समाना, बहुत अधिक खुशी होना। ठीक है, इस तरीके से आप इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। देखिए यहाँ पे कि सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, बात सही है, सही का टिक लगा लीजिए। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, गलत बात। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, भी बात सही है। मतलब पहला आ जो है सही है, बा गलत है, सा सही है और दा। देखिए जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया।
जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया। तो बच्चों जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया, गलत बात है, यहाँ बच्चों हम लोग गलत कर देंगे। और सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता, सही बात। इस तरीके से बच्चों हम जो है अपना 5वां क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में लिखिए। तद्भव और तत्सम, ठीक है। तद्भव क्या होता है? ये तद्भव शब्द हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में सेम टू सेम ले लिए जाते हैं, बिना कोई परिवर्तन के वो हिंदी में ले लिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? तत्सम कहते हैं। और उन्हीं शब्दों में अगर थोड़ा सा परिवर्तन करके परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसी को तद्भव कहते हैं। तो ये तद्भव शब्द है, उसका समय क्या है? तत्सम शब्द लिखना है। जैसे पूरा का पूर्ण होगा, पूरा का पूर्ण होगा, निवाह का निर्वाह होगा, निठुर का निष्ठुर होगा, पहर का प्रहर होगा, घर का गृह होगा, भगत का क्या होगा? भक्त होगा। भगत का क्या होगा बच्चों? भक्त होगा। तो इस तरह के बच्चों हम लोग प्रश्न 6 भी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, नीचे दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक से शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखिए। ये परंतु आपसे जान लीजिए बच्चों, जब अंक बिंदी जहाँ लगेगा वो अनुस्वार है, और जहाँ पे चंद बिंदी लगेगा वो आपका अनुनासिक है ना। इससे पहले आप चैप्टर में साथ विमल इंद्र की विशाल किरणों में आपको बताया गया, पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो परंतु अनुस्वार है, देखिए अंक बिंदी है, प्रबंध अनुस्वार है, पंचायत अनुस्वार है क्योंकि अंक बिंदी लगा है। अब देखिए लुंगी अनुनासिक, रोटियां अनुनासिक, और पसंद अनुस्वार, और चढ़ाऊंगी अनुनासिक। मतलब जहाँ पे अंक बिंदी लगेगा वहाँ पर वो अनुस्वार होगा, और जहाँ पर जो है चंद बिंदी होगा वो क्या होगा? अनुनासिक होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 7 भी कर लिए। चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 मेरा क्या कह रहा है कि विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। तो बच्चों विलोम शब्द क्या होता है? तो विलोम शब्द जो बच्चों एक उल्टा होता है, चाहे जिस चीज़ का क्या हो जाए उल्टा, तो अपोजिट। ठीक है, तो सत्य का देखिए बच्चों इसमें क्या है? सत्य का क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य का असत्य हो गया, देखिए मिला दिया गया है असत्य। अंत का क्या दिया? मिलाई गया प्रारंभ। संध्या का क्या होगा? उषा, संध्या मतलब शाम, और उषा मतलब जब सूर्य उगता है। उचित का अनुचित, परिश्रम का आलस्य, और वृद्ध का क्या हो जाएगा बच्चों? तरुण। वृद्ध का क्या हो जाएगा? तरुण। मतलब सत्य का असत्य, अंत का प्रारंभ, संध्या का उषा, वृद्ध का तरुण, और उचित का अनुचित, परिश्रम का जो होगा आलस्य। इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 8 भी मिला लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क्योंकि बच्चों ये जो दिया गया है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को हमें दूर करके लिखना है। जैसे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। देखिए मित्रता गाढ़ी थी, ये आगे कर दिया गया, इसलिए गाढ़ी मित्रता थी। ठीक, खा देखिए पंचों ने विचार इस मामले पर किया। पंचों ने इस मामले पर विचार किया। अब प्रोग्राम यहाँ दिया गया, चाहे यहाँ कर लो चाहे ऑलरेडी प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है। पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किया। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। जवाब नहीं होता, पहले जवाब, थोड़ा पहले सवाल पूछा जाएगा तब जवाब होता है। तो पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। ठीक, पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह से किया। पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया, ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। उचित है कि समझू साहू के लिए बैल का पूरा दाम दें। तो बच्चों देखिए उचित होगा कि समझू को बैल का पूरा दाम दें। समझू को बैल का पूरा दाम दें। ठीक है, उचित है कि समझू के लिए, बच्चों यहाँ को नहीं, सॉरी बच्चों ये को नहीं होगा यहाँ पे, समझू के लिए यहाँ हम लिख देते हैं बच्चों,
चलिए फिर से इसको लिख देते हैं। उचित होगा कि समझू के लिए उचित होगा कि समझू को नहीं रहेगा बच्चों यहाँ पे। उचित होगा कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दें। ठीक है, इस तरीके बच्चों होगा। देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है बच्चों, इसलिए हम पहले से लिख देते हैं और थोड़ा सा त्रुटि हो चुकी है, इसके लिए सॉरी बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 देखिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। अब हमें क्या लिखना है? तुकांत। तुकांत मतलब होता है बच्चों जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण लगभग जो है, जो स्वर होगा वो लास्ट में सेम होता है। जैसे दाम, दाम का क्या होगा? धाम भी कह सकते हो, काम भी कह सकते हो। पहर का लहर हो गया, लगाया का जगाया हो गया, राजी का बाजी हो गया, लिपट निपट हो गया, ताक नाक हो गया, गिरा सिरा हो गया, बिनती का क्या हो जाएगा बच्चों? गिनती हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम प्रश्न संख्या 10 भी कर लिए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। जैसे लिंग, लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बूढ़ी का बूढ़ा हो गया, लगी का लगा हो जाएगा, गई का गया हो गया, उठी का उठा हो गया, मिली का मिला हो गया। इस तरीके से हम जो है इस शब्द को, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको हम पुल्लिंग में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। बच्चों 12 हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अपने मित्र के बारे में लिखना है। तो आपका जो परम मित्र हो, जो सबसे अच्छा मित्र हो, उसी के बारे में आप 3-4 लाइन लिख दीजिए। उसका नाम क्या है, किस कक्षा में पढ़ता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे पढ़ने में है, आपकी दोस्ती कैसे हुई, इस जो भी आपके समझ में आए आप अपने अनुसार 3-4 लाइन इसको लिख दीजिए। इसलिए बच्चों हम इसको नहीं लिखें, आप इसको स्वयं करो, क्योंकि हम लिखते तो एक ही चीज़ लिखते अपने मित्र के बारे में, लेकिन आपको अपने मित्र के बारे में लिखना है, इसलिए इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलिए यहाँ देखते हैं। प्रश्न संख्या हम 13 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। बच्चों उपसर्ग क्या होता है? जब किसी शब्द के आगे कोई शब्द शब्द लग जाता है और उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, वो अलग हो जाता है, तो उसी के लिए से मर है, मर के अगर आ लगा दिए तो अमर हो गया। कारण है, अकारण हो गया। देखिए कितना अंतर हो जा रहा है। पूर्ण का अपूर्ण हो गया, सफल का असफल हो गया, सामर्थ्य का असामर्थ्य हो गया, समान का असमान हो गया। इस तरीके से उपसर्ग लगा करके हम नए शब्द लगा सकते, बना सकते हैं, बना दीजिए। ठीक है, जैसे सत्य का असत्य दिया है, जबकि उपसर्ग शब्द की पहले लगता है, आगे लगता है, और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। तो बच्चों इस तरीके से हम जो है यहाँ पे अपना जो है पाठ जो है क्या कहते हैं 2 पंच परमेश्वर हम लोग पूरा कर लिए हैं। इस तरीके से आप इनको फिल कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और आपको कोई सलाह देना हो बच्चों, सलाह दे सकते हैं, उस सलाह के अनुसार हम काम करेंगे। जो कमेंट में आप कर दीजिए। ठीक है, और गणित रही, गणित कल शुरू होगा, गणित भी लगातार चलेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों आज यहीं तक का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों।